स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। उत्तर पूर्वी पुलिस एकेडमी, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, जिसे नेपा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिसमें टोटल 33 नंबर ऑफ पोस्ट पे यहाँ सिलेक्शन होना है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे। कंप्लीट डिटेल देखेंगे यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स एंड वैकेंसीज इस समय आई हुई हैं जिनके आपने फॉर्म भी फिलअप किए होंगे। अप्रेंटिसशिप के साथ साथ परमानेंट जॉब भी आई है। तो अगर आपने भी इन सब का फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल करने का वीडियो भी हमने आपके लिए बना दिया था और जल्दी एक वैकेंसी ये भी आपकी आ जाएगी। अभी इसको विड्रा किया गया, ये भी जल्दी आ जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई थी, उसका आपने फॉर्म भरा होगा। सीपीआरआई की तरफ से वैकेंसी आई थी, उसका भी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। यूपीपीसीएल TG2 आप तैयारी कर रहे हैं। डीआरडीओ सेप्टम 10 टेक्नीशियन A की आप तैयारी करते रहिए, उसके भी एग्जामिनेशंस जल्दी होंगे। तो ऐसी वैकेंसीज बहुत सी इस समय आनी स्टार्ट हो गई हैं। बस आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है एंड पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे। जैसे CPRI देखिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये भी है। इसमें अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो चेकआउट कर लीजिए कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पे ज़रूर आप फिल कर दीजिएगा। टेक्नीशियन की, असिस्टेंट की, MTS की, सभी तरह की पोस्ट यहाँ पे है। ITBP की तरफ से वैकेंसी आई है। तो इतनी तरह की नौकरी आने के बाद भी अब आपको तैयारी में अच्छे से लग जाना है, जिससे कि आप इस साल, एक साल के अंदर कहीं ना कहीं कोई जॉब सिक्योर करें। तो उन सब वैकेंसीज में फॉर्म आपने नहीं भरा है तो ज़रूर फिल कीजिएगा। एंड ये नेपा का अगर रिक्रूटमेंट आप यहाँ देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये मेघालय, जो उमसाव मेघालय है, वहाँ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये डायरेक्ट रैली के बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आपको यहाँ पे जाना होगा। इसका कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, इसकी प्रॉपर एक डेट होती है, उस डेट पे आपको वहाँ पे जाना होता है। पोस्ट को टेम्पोरली भरा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो पे स्केल है वो रेगुलर वालों की तरह ही आपकी रहेगी। आप देख सकते हैं लेवल 1 में 18,000 से 56,900, लेवल 2 19,900 से 63,200। ये दो पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी, मतलब दो लेवल पे लेवल की यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ हैं। आप देखेंगे टोटल 13 पोस्ट हैं टोटल। MTS कुक है, मतलब अगर आप नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, MTS मसालची है, वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ गार्ड, MTS स्वीपर, MTS साइज। इस तरह से आप देखें कांस्टेबल MT, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक एंड कांस्टेबल बैंड, इसके साथ साथ कांस्टेबल GD। इसमें भी जो आपका सिलेक्शन होगा, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, एंड रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका जो है एक यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो जो रिटन एग्ज़ाम होता है, इसे पास करने के लिए चाहे जो वैकेंसी में आप फॉर्म भरेंगे, चाहे CPRI हो, DRDO हो, ISRO हो, भाभा हो, उन सभी के एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए आपको टेक्निकल एज वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों की पढ़ाई अच्छे से करनी होती है। एंड इसी पढ़ाई में आपकी हेल्प करेगा टेक्स्ट बुक। तो अगर आप भी टेक्स्ट बुक से तैयारी अपनी करनी चाहते हैं तो अभी आपको 8 से लेकर 10 नवंबर तक सिलेक्शन का एक विजय रथ यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड हमारा टेक आई कोड यूज़ करके आपको एडिशनल 10% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 270 में पड़ेगा। एंड अगर आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास लेना चाहें तो सिर्फ 450 में पड़ेगा। ईयरली पास आप देख सकते हैं एक दिन का 1 रुपये से भी कम पड़ रहा है। एंड जो लाइफ टाइम पास है, जब तक आप तैयारी करना चाहें, कोई और भी आपके लॉगिन से तैयारी करना चाहे, तो आप यहाँ देख सकते हैं 450 में आपको ये पास मिल जा रहा है। एक दिन का आपका 2 रुपये भी यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। अगर आप ईयरली में भी जोड़ेंगे तब भी 450 आपको लाइफ टाइम पास मिल जाएगा। एंड इस पास में आपको क्या क्या एक्सेस मिलेगा आप देखिए। वन टाइम आप अगर पास ले लेते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी का आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा उसकी तैयारी करने का। 600 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को आप अनलॉक कर लेंगे यहाँ पे, जिनके ऑनलाइन कोर्सेस और टेस्ट सीरीज होगी। 48,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 450 प्लस एग्ज़ाम्स के। 15,86,000 लगभग, यहाँ आप कह सकते हैं 15.86 लाख यहाँ पे एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर्स हैं। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं अभी तक। 14,000 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे अलग अलग वैकेंसीज़ के। 12 प्लस लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन पे तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए और हमारा जो टेक आई कोड है उसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। टेक्स्ट बुक से जब आप टेस्ट सीरीज से कोई चीज़ तैयारी करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है ना कि आपको वहाँ पे दिखता है कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी रैंक कैसी जा रही है। आप खुद की स्पीड को भी एनालाइज कर लेते हैं, कितनी स्पीड में आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो इन सब से आपको क्या होता है कि जो सिलेक्शन होता है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो यहाँ से अगर आप स्टडी करते हैं तो 100% आप एग्ज़ाम रेडी रहेंगे। चैप्टर टेस्ट मिलेगा आपको, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा,
एंड ऐसा टेस्ट देने के बाद पक्का आपका जो सिलेक्शन है उसका रेट, सेलेक्ट होने का रेट जो है वो 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड आपकी प्रिपरेशन जो होगी एकदम पक्की होगी एग्ज़ाम के तरीके से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है आपके एग्जामिनेशन में और तैयारी में। तो ज़रूर यूज करें कोड टेकाई। एंड कमेंट सेक्शन में लिंक भी हमने पिन कर दी, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। एंड वहाँ पर आप टेकाई कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा एडिशनल ऑफ के लिए। तो यहाँ पे अगर वैकेंसी आप टोटल देखेंगे, वैकेंसी तो कम है, टोटल 33 पोस्ट है। एंड जो सिलेक्शन के लिए बुलाया गया आपको, आप यहाँ देखेंगे जो ये इतनी पोस्ट है 9 नंबर तक की पोस्ट है, इन्हें 12 दिसंबर को यहाँ पे बुलाया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। और बाकी जो नीचे की पोस्ट है 9 के बाद 10, 11, 12, 13 कांस्टेबल वाली जो पोस्ट है उन्हें 19 दिसंबर 2022 को बुलाया गया है। ये वैकेंसीज़ कम या ज़्यादा भी की जा सकती हैं। एंड अगर उस डेट पे आपकी रैली एंड सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एट्सेट्रा जो है कंप्लीट नहीं होता, तो अगले दिन भी आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। कोई भी इसमें अगर चेंज होगा तो नेपा की वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, जैसे MTS कुक है, यहाँ पे आपको 10th पास होना, उसके साथ साथ आपके पास कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, वेरियस जो डिशेस होती हैं किचन में। एंड 2 इयर्स का आपका कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट में कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है सेलेक्ट हो पाएंगे। 18 से 25 साल यहाँ पे एज रखी गई है। एज़ पर योर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे MTS मसालची में सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 18 से 25 साल यहाँ पे भी एज है। MTS वाटर कैरियर, यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। पंप ऑपरेटर के केस में आपके पास जो है 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10वीं के साथ साथ अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI किया है या मैकेनिकल ट्रेड में ITI किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के केस में भी आपको 10th पास होना है, उसके साथ ही साथ प्लम्बर में आप ITI किए हों एंड 2 साल का आपका अगर एक्सपीरियंस हो प्लम्बिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन के केस में भी 10th पास होना है आपको एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या वायरमैन ट्रेड में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, सॉरी, अगर प्राइवेट भी है तब भी चलेगा। एंड 2 इयर्स का आपका यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई टेंशन एंड लो टेंशन दोनों लाइन में आपका जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं लिखा बट यहाँ पे 2 इयर्स ही जनरली मांगा गया है। लाइफ गार्ड की वैकेंसी है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आपका स्विमिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। MTS स्वीपर में नॉलेज होना चाहिए फ्लोर साफ़ करने का एंड 2 साल का आपका इसमें भी वॉशरूम, फ्लोर, रूम इन सब साफ़ करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं। इसी तरह से कांस्टेबल की पोस्ट है, इसमें 3 इयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांगा गया है 10वीं के साथ साथ। एंड फिर फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें आपका ये फुलफ़िल करना चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों के केस में फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। नीचे आप फिर आएंगे, यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे, फिर से नीचे जो पोस्ट है कांस्टेबल की वो आपको देखने को मिल जाएगी। कांस्टेबल GD की, इसमें 18 से 27 साल यहाँ पे भी एज मांगी गई है एंड 10th पास होना है आपको सिर्फ। इसमें कोई भी आपका जो है एडिशनल नहीं मांगा गया आपसे कि एडिशनली आपके पास कुछ यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस इसमें कोई डिमांड नहीं की गई, तो इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके नीचे फिर से आपका जो कांस्टेबल वाली और पोस्ट है, कांस्टेबल GD, कांस्टेबल बैंड, इन सब का यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए आप। सबसे पहले आपका जो कांस्टेबल वाली पोस्ट है इनमें आपका क्या होगा, रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, मेल फीमेल दोनों का। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप अगर पास करते हैं इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट टोटल आपका जो होने वाला है, कितने नंबर का होने वाला है, वो होने वाला है 100 मार्क्स का। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। आप यहाँ पे ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है यूज कर सकते हैं। 120 मिनट का टोटल टेस्ट होगा। 25-25 क्वेश्चन के 4 सेगमेंट होंगे। एक होगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, एक जनरल रीजनिंग और जनरल इंग्लिश का। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपका, जो स्कोर करेंगे आप रिटन टेस्ट में, उससे बनाई जाएगी। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट आप देख सकते हैं इसमें सभी ट्रेड का होगा, जिसमें भी आप पोस्ट, जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, टोटल 12 पोस्ट हैं जिनमें ट्रेड टेस्ट कराए जाएंगे एंड आपसे वहाँ प्रॉपर प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा कि आप इसमें कर सकते हैं वो काम या नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ जाना है आपको, यहाँ देख लीजिए। ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आप यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। जाना होगा आपको नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमसाव डिस्ट्रिक्ट, रीभोई, मेघालय, पिन ये है आपका। तो अगर आप मेघालय के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं
इन सब डिपार्टमेंट्स में जाने का, तो आपको मेघालय जाना होगा। जो मेंशन डेट है 12 दिसंबर और 19 दिसंबर को, वहाँ पे आपको सिंपली कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन या पोस्ट से नहीं भेजना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी को आपको फिल करके ले जाना है अपने साथ, सभी डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ोटो और अपना एक आईडी कार्ड लेते हुए आपको जाना है। एंड वहाँ आप जब पहुँच जाएंगे उसके बाद आपका जो भी सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो वहीं पे होगा। अगर इसमें कोई भी चेंजेज होते हैं तो उस चीज़ को यहाँ वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। ये है आपका रिक्रूटमेंट फॉर्म जिसे आपको भर के ले जाना है। एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड क्लियरली लिखा है, तो आपको इसे अपने साथ ही लेके जाना होगा। कहाँ पे जाना है वहीं का यहाँ एड्रेस भी लिखा है। ऐसा करके इसे फिल करके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे जो भी मेंशन डेट है, जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहें उस डेट पे आपको वहाँ पहुँच जाना है मेघालय। ठीक, पोस्ट कम है इसलिए आसपास के कैंडिडेट जो होंगे उन्हें यहाँ थोड़ा आसानी रहेगी जाने में। दूर के कैंडिडेट्स को थोड़ा हम कम एडवाइस करेंगे कि जाएँ, क्योंकि पोस्ट कम है, तो मे बी यहाँ लोकल के कैंडिडेट हो सकता है उन्हें प्रेफरेंस दे दिया जाए सिलेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में। बाकी जो वैकेंसी जाए उनका फॉर्म आप ज़रूर फिलअप कीजिएगा। वैकेंसीज इसमें अच्छी खासी आ रही हर महीने। थैंक यू।